मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं साक्षी श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटोर। आज हम करने वाले हैं सेल के बारे में, जिसमें हम लोग करेंगे आपका आगे का पार्ट। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में प्रिमिटिव सेल्स के बारे में समझा था, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। हमने यूकैरियोटिक के बारे में समझा था, उसका एक स्ट्रक्चर देखा था बेसिक। साथ में हमने उसकी डिस्कवरीज भी समझी थी कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, किस तरीके से लिविंग सेल रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब हम समझते हैं आगे का। भाई यू प्रिमिटिव सेल्स हमें पता है प्रोकैरियोटिक है, एडवांस सेल हमें पता है यूकैरियोटिक है, लेकिन इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इनका बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें न्यूक्लियस के बारे में। प्रोकैरियोटिक मतलब जो बहुत पहले से आया हुआ, पहले से आया हो। कैरियोटिक मतलब, कैरियॉन्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अगर हम प्रिमिटिव सेल की बात कर रहे हैं तो उसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, प्रिमिटिव। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक के सेल का जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप या वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, एक रीजन में प्रेजेंट होता है। उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं हम उसको, न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं किसमें, यूकैरियोटिक के केस में। तो इसका हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बट उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड, वो रीजन जहाँ पे डीएनए पाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है डीएनए कैसे दिखता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो मैं मालूम है कुछ इस तरीके का सेल है जिसके पास फ्लैजिलाज है, एक या दो फ्लैजिला हो सकते हैं। और अब इसके अंदर जो हमारा डीएनए है वो कौन सा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड, आप देख सकते हो, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ये कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। लीनियर मतलब ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर कोर प्रेजेंट है जिसके पास, और यहाँ हमारा डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड बट लीनियर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर मतलब लंबाई में स्ट्रेटेड होगा और वो सर्कुलर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो डीएनए होता है इनका, क्या वो पैक्ड होता है या नहीं होता है। हमने सुना है जो हमारे बॉडी का जीनोम है, यू नो व्हाट इज जीनोम, जीनोम हमारी बॉडी का, हम अगर अपने एक एक सेल को बाहर निकाल लें, दैट इज हम 3 ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, अगर हम उन सेल को निकाल दें, उसमें से डीएनए निकाल दें, और जो पूरा का पूरा स्ट्रेच ऑफ डीएनए बन के आएगा उसे हम कहते हैं जीनोम। ओके, जीनोम समझ में आया क्या होता है। आधे बच्चों को जीनोम के बारे में नहीं पता होता है हमें। तो जीनोम क्या है, हमारी बॉडी का टोटल डीएनए को हम क्या कह रहे हैं, जीनोम कह रहे हैं। अब ये जो जीनोम है, ये जो हमारा जीनोम है, यही हमारा डीएनए है। और हम जानते हैं इट इज ऑलमोस्ट अबाउट, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 2.2 मीटर लॉन्ग। कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे से घर में रहना है। छोटा सा घर भी कितना छोटा घर है कि हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, एक जगह बंद करके रखना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, पहले जब नानी दादी वगैरह तो क्या कहते हैं आपकी सिलाई बुनाई करती थी, तो उस समय के जो ऊन लेके आती थी जब दादी, तो कैसा होता था, एकदम उलझा हुआ होता था। उसको क्या किया जाता था, सुलझाया जाता था एक रोल। अब आप सोचो इतना बड़ा साइज ऑफ ऊन जो भी है, उसको छोटे से किसके अंदर, हमें सर्कल बॉल के अंदर फिट कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हम पैकिंग कर रहे हैं ना। उस बड़े से धागे को छोटी सी जगह पे रखना मतलब उसकी हमने पैकिंग कर दी। उसी तरीके से हमारे डीएनए को भी क्या करना पड़ेगा, पैक्ड होना पड़ेगा।
क्या यूकैरियोटिक डीएनए को प्राप्त होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए इनके पास, प्रोकैरियोटिक के पास, अगर हम डीएनए की बात करते हैं, क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और इनके प्रोकैरियोटिक के पास एब्सेंट होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया? ये वो बॉल है, ये हमारे पास एक धागा है, इस धागे को मैं इस बॉल के अंदर लपेट सकती हूँ इस तरीके से, और जितना मैं लपेटूंगी मेरा डीएनए क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा और आराम से मेरे न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात आती है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है? हमारी एनसीईआरटी बोलती है इसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो खाली एक जीरो ऐड कर देना है, 2 to 20 माइक्रोमीटर। क्लियर है यहाँ तक बात? ये हमारा क्या हो गया? साइज। याद करने का आसान तरीका, 1 से 2 उसमें 0 0 ऐड कर दो, उसी का क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक का साइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेल वॉल की। हमें पता है सेल वॉल क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, बट दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारा विस्कस होता है, कंपैरेटिवली स्मूथ, टच में कैसा होता है? स्मूथ होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है, जो कि रिजिडिटी क्या प्रोवाइड करती है? उसको एक शेप देने में हेल्प कर रही है। साथ में शेप ही नहीं दे रहे हैं, उसकी सपोर्ट में उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। डेड होती है, जो क्या करती है? उसको बाहर की चीजों से बचाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हमारा क्या है? बैक्टीरिया। वी ऑल नो दैट बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। जरा सा इसको तोड़ के देखो दो हिस्सों में, समझ में आएगा। जिसमें पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन को बनाने में। मतलब अगर मेरा एक अमाइनो एसिड है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड से बांधा जाएगा। एक अमाइनो एसिड को हम बांधेंगे दूसरे अमाइनो एसिड 1 कंसीडर कर सकते हैं, इसी तरीके से अमाइनो एसिड 2। इनको हम इस तरीके से n नंबर ऑफ जब अमाइनो एसिड्स अटैच हो रहे हैं थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड, थ्रू अ कौन सा बॉन्ड? थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड is known as your protein, that is the amino acid the building block of a protein। तो आप देख रहे हो इसमें क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, साथ में ग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब शुगर, पॉलीसेकेराइड। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? हमारा अमाइनो एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिलके बना है? अमाइनो एसिड प्लस योर पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमारा यूकैरियोटिक सेल, हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में दो तरीके के यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे यूकैरियोटिक? एक हो गया प्लांट सेल और दूसरा हो गया हमारा एनिमल सेल। वी ऑल नो दैट। ठीक है मैम, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नहीं होती। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल दैट वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन लेक्चर्स। सो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे किसकी बात नहीं करेंगे? एनिमल की बात नहीं करेंगे। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है ध्यान रखना, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में सेल वॉल होती है, बट जैसे इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, उसी तरीके से प्लांट की बनी होती है सेलुलोज। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है सेलुलोज।
सेलुलोज। सेलुलोज का आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अगर याद आ रहा हो, सेलुलोज से हमें क्या जाता था पहले टाइम में, लोग जब हम आदि मानव थे तो उस समय हमारे को जलाने की चीजें का आइडिया नहीं था ना, तो हम क्या करते थे, कच्चा ही खाते थे सारा कुछ। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑर्गन हुआ करता था जिसके अंदर वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है आपका, मेनली सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इन आवर अपेंडिक्स। बट अपेंडिक्स अब क्या होता जा रहा है, हमारी बॉडी से कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अब जो भी चीजें खाते हैं, सब्जी वगैरह पका के खाते हैं, ना कि उसको कच्चा खा लेते हैं, है ना। अगर कच्चा खाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादातर सेलुलोज। तो ये चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी में ये एवोल्यूशन में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके कि किस तरीके से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वेस्टिजियल, जिसको क्या कहते हैं हम, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो सेलुलोज से आपको याद रहेगा ये वाली कहानी कि हमारे बॉडी में अपेंडिक्स कम होता जा रहा है क्योंकि हम सेलुलोज अब कच्चा नहीं खा रहे हैं। हम सेलुलोज को मतलब प्लांट को पहले ही पका देते हैं, प्लांट पकता है तो सेलुलोज ब्रेक हो जाता है, हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब सेलुलोज हमारी बॉडी में ऑलरेडी टूटा हुआ जा रहा है, ब्रेक फॉर्म जा रहा है, तो हमें वो माइक्रोब्स की जरूरत भी नहीं है। याद रहेगा। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। हमने देखा न्यूक्लियस के बारे में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में वो रीजन जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियो, सॉरी जहां पे डीएनए प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोइड। डीएनए हमारा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। हमारे केस में, यूकैरियोटिक के केस में लीनियर होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ अटैच्ड होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं। साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर, 10 to 20। और अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है और हमारा, सॉरी बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है और हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्लांट में। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेली। क्या कोई सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास? अगर मैं सेल ऑर्गेनेली की बात करूं तो सेल ऑर्गेनेली हम लोगों ने दो बेसिस पे डिवाइड करी है। कौन कौन सी दो बेसिस पे डिवाइड करी है सेल ऑर्गेनेली? सेल ऑर्गेनेली किस बेसिस पे हमने करी है? एक हो गई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। कौन सी हो गई? मेम्ब्रेन बॉन्ड। मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब जिसके पास क्या होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और एक मेम्ब्रेन लेस हो गई, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। मेम्ब्रेन लेस, विदाउट, लेस हटा दो, बिल्कुल हटा दो, मेम्ब्रेन ही नहीं है, बिना मेम्ब्रेन के काम चलाएंगे, उसी में खुश है, हमें जरूरत ही नहीं मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो वो कौन सी है? अगर मैं बात करूं इसमें राइबोसोम, सबसे पहले नाम कौन सा आता है? राइबोसोम। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, वो बिना मेम्ब्रेन के ही खुश है जिंदगी में अपनी। लेकिन अगर मैं मेम्ब्रेन बॉन्ड की बात करूं, जल्दी से एक एग्जांपल बता दो मुझे, खाली एक ऑर्गेनेली का नाम बता दो, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में। जैसे कि आपका लाइसोसोम, इट हैज एन ऑर्गेनेली। और कौन कौन से हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वैक्यूल्स, इन सब के पास क्या है हमारी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। राइट नाउ ऑन दैट बेसिस मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक के पास क्या कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट है? अगर कोई बोलता है नहीं है तो उसको समझाना भाई है, एक है। कौन सी है? राइबोसोम। राइबोसोम। अब क्वेश्चन आता है मैम राइबोसोम ही क्यों है, बाकी सबके साथ पार्शियलिटी क्यों कर दी, बाकी सबको प्रोकैरियोटिक ने क्यों हटा दिया और राइबोसोम को क्यों रख लिया? क्यों रख लिया भाई, जल्दी बताओ। इसके पीछे का एक रीजन है। अब सोचो क्या हो सकता है? डीएनए का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या करता है डीएनए? डीएनए हमारा क्या करता है? डीएनए हमारा बनाता है एमआरएनए, सब हम जानते हैं। ये जो एमआरएनए है ये फाइनली क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कहाँ बन रहा है? हमारे राइबोसोम में बन रहा है। तो डीएनए है ही नहीं प्रोकैरियोटिक के पास,
बिल्कुल है भाई डीएनए इसके पास। हमने पढ़ा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। अगर डीएनए है तो वो क्या होना चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उससे प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो हमें राइबोसोम की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर हो गई बात? तो हमें राइबोसोम चाहिए। अब ये जो राइबोसोम है आपका, ये राइबोसोम क्या यूकेरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। अभी तो हमने पढ़ा भाई डीएनए तो उसमें भी है। अब मैम लेकिन ये तो डिफरेंस हुआ ही नहीं कोई, दोनों में प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है? इनकी सब यूनिट में। किस पे? इनकी सब यूनिट। सब यूनिट क्या होता है? राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है, और आपने सुना होगा लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो ऑन दैट बेसिस जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसके पास होता है 70S राइबोसोम। कौन सा होता है? 70S राइबोसोम। और अगर हम बात करते हैं यूकेरियोटिक की, यूकेरियोटिक के पास भाई बड़ा धनवान है, ये सब कुछ रखता है अपने पास, कुछ नहीं छोड़ता है। तो इसने क्या करा, भाई मुझे एक में काम नहीं चल रहा है, मैं दोनों दो तरीके के रखूंगा, 70S भी रखूंगा और 80S भी रखूंगा। दोनों रख लिए, मैं सब कुछ रखता जाऊंगा, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। मुझे सब अच्छा लग रहा है, सब होना चाहिए मेरे पास, तभी तो मैं कंप्लीट कहलाऊंगा, है ना। उसी तरीके से इसने क्या करा, राइबोसोम ने दो तरीके के राइबोसोम है, 70S और 80S। पीवाईक्यूज में आपके क्वेश्चन आते हैं, ये आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 70S आपका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट के पास। इसके पास क्लोरोप्लास्ट के पास। आज से याद रखना, ये अभी जितने डिफरेंसेस बता रही हूँ अभी याद कर लो क्लास में, आगे बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसी में क्लास में याद कर लो। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। हम रीजन के साथ समझ रहे हैं तो चीज और याद होती चली जाती है, ठीक है। तो नाउ अगर हम बात करते हैं आपकी सेल ऑर्गेनेली की, समझ में आ गया आपको, राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज हैं बट राइबोसोम भी प्रेजेंट है। लास्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेशन, सांस लेनी पड़ेगी, बिना सांस के काम नहीं चलता, अगर मैंने सांस लेनी छोड़ दी तो मेरा काम खत्म, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो भाई इन प्रोकैरियोटिक को भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक सिंगल ऑर्गेनेली है, तो इसने क्या करा, अपने पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनाने की मशीन रख ली है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनाने की मशीन रख ली है। दैट इज, क्या नाम है उसका? दैट इज योर, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे क्या है उसका, क्या नाम है, जल्दी से बताओ। दैट इज योर मीजोसोम्स। सुना सुना सा लग रहा है या नहीं? मीजोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी मेम्ब्रेन में एक छोटे सा, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें छोटा सा प्रोट्यूड बाहर की तरफ, अंदर की तरफ होता है, पूरे इसमें प्रेजेंट होगा, और यहीं पे प्रेजेंट है आपकी, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, मीजोसोम्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल को सांस लेने में हेल्प करेगी। क्लियर है? हमारे केस में, यूकेरियोटिक के केस में, ये एक पूरा का पूरा ऑर्गन बना रहा है, तो हम एक ऑर्गन से ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या मीजोसोम्स है, यूकेरियोटिक के पास ये एब्सेंट होते हैं, यूकेरियोटिक के पास ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने क्या क्या समझ लिया, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक की न्यूक्लियस के बारे में, उसके डीएनए के बारे में, उसके साइज के बारे में, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेली एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी ऑल नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। अगर मैं बात करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की, या प्लांट सेल की, ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है, ठीक है। सब में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही सिमिलरिटी चीजें प्रेजेंट होंगी हर एक, चाहे बैक्टीरिया, चाहे हमारा प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन, या एनिमल सेल की, ठीक है। हम यहाँ पे आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। क्या है? प्रोटीन के आइसबर्ग समुद्र के अंदर, कौन सा समुद्र है? लिपिड का समुद्र। मतलब हमें यहाँ पे क्या समझना होगा
एक ऐसा समुंदर है जिसमें आपने बहुत सारे आइसबर्ग्स रखे हैं। आइसबर्ग्स जानते हो ना, जो कि बर्फ की बनी हुई चट्टानों को कहते हैं। तो इसी तरीके से एक समुंदर जिसमें हम स्नो के आइसबर्ग है, उसी तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की बनी हुई है। जो समुंदर है वो किसका है? लिपिड का समुंदर है। और उसमें आइसबर्ग्स क्या है? आपकी प्रोटीन्स है। समझे इसको जरा डिटेल में कि क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ। ये मेरा एनिमल सेल है। हमने इस एनिमल सेल का क्या करा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दिया। ठीक है, अब उसको माइक्रोस्कोप में एनलार्ज व्यू देख रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके एक एक ऑर्गेनेली को निकालते जाएंगे, उसका एनलार्ज व्यू देखेंगे और साथ में उसके फंक्शंस को करते चलेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट है? आइसबर्ग, पहले समझते इसमें प्रेजेंट क्या क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बेसिकली लिपो प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, फिर से तोड़ो सो दो हिस्से में, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड जिसे कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। यही हमारी क्या होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल कुछ चीजों को आने जाने देगी, कैसे समझते हैं। तो लिपोप्रोटीन की बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी है। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं बात कर रही हूँ लिपोप्रोटीन में लिपिड वाले पार्ट को, कौन किस तरीके की लिपिड है? दो तरीके की, एक कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, दूसरा आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दूसरा हमारा पार्ट क्या था? प्रोटीन। प्रोटीन, दो तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन कौन सी? पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल समझते हो ना? पेरीफेरल सरफेस पे, सरफेस की तरफ, ठीक है। और दूसरी एम्बेडेड है, इंट्रीगल, अंदर की तरफ। ओके, दो तरीके की हो गई, पेरीफेरल और इंट्रीगल। लिपिड हम दो तरीके के प्रेजेंट है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, और प्रोटीन पेरीफेरल और इंट्रीगल। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। अब इनको सेल में उस स्ट्रक्चर में डाल के देखते हैं, ठीक है। हमने जिनकी बात करी, अब इसको हम पर्टिकुलर सेल के स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डाल के देखते हैं। यहां तक अच्छे से कर लिया है, चले आगे। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समुद्र में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। मोस्ट पॉपुलर इनका एक क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर किसने दिया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, नाम सुना है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। गिवन बाय किसने दिया था? सेंगर एंड निकोलसन, ठीक है। निकोलसन, सेंगर तो याद ही हो जाएगा, गाना याद ही हो जाएगा आराम से, ठीक है। सेंगर एंड निकोलसन, क्या दिखाया था इन्होंने? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो जो लिपिड है हमारी, वो बनी हुई है हेड और टेल के। आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसी तरीके से नीचे भी है हेड एंड टेल। समझते हैं ये हेड एंड टेल क्या है, क्या काम करती है। ये जो हेड है, अब आप समझो यहाँ पे, ये मेरा सेल था। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म,
जो कि क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सेल के बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड, वो भी क्या है, लिक्विड है। तो दो तरफ तो लिक्विड आ गया, है ना। हाँ, अंदर के, अब इन्होंने क्या करा, इसके पास दो ग्रुप थे, हेड था जो कि क्या था, हाइड्रोफोबिक, समझ रहे हो बात, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब हम सब जानते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर पानी, फोबिक मतलब मुझे तो फोबिया है, मतलब मुझे पानी से जाने में डर लगता है, फोबिया, ठीक है। फोबिया मतलब डर, हेट, किससे हेट, गर्लफ्रेंड से हेट नहीं, पानी से हेट, ठीक है। तो क्या है, हेट, हाइड्रोफोबिक। उसी तरीके से, सॉरी, ये वाला हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, सॉरी सॉरी, इसे सही कर लेना, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है, पानी को पसंद करने वाला, लविंग। और ये है हमारा टेल है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, जो क्या कर रही है, पानी से डर रही है, ठीक है। अब होता क्या है, आप लोगों एक दूसरा एग्जांपल आप लोग घर पे कर सकते हो, आप लोगों ने देखा होगा, एक बीकर में पानी भर लो, ठीक है। अब उस बीकर में आप ऑयल डालना शुरू करो या घी डालो, कुछ भी डालो, तो आप क्या देखते हो, जो बीकर है, जो भी हमने उसमें ऑयल वगैरह डाला है, वो क्या हो जाता है, पानी से ऊपर तैरने लगता है और ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर बना लेता है, होता है नहीं होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचा है, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे का रीजन है ये माहिशा, ये लिपिड, क्योंकि फैट्स, लिपिड सारे एक ही, क्या है, एक ही नेचर के हैं, दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब आप सोचो ना, ये तो मेरा हेड था, वाटर को पसंद कर रहा है, बहुत प्यार करता है पानी से, और ये जो टेल है, ये कह रही है मुझे तो डर लगता है। तो क्या करेंगे सारे के सारे लिपिड, कहेंगे भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो हेड कहेंगे ठीक है दोस्त, मैं तेरे लिए आ रहा हूं। सब हेड खड़े हो जाएंगे गोला करके, ऐसे आ गए सारे के सारे दोस्त, और सारे टेल्स को क्या कर लिया, बचा दिया। देख रहे हो, बचा लिया नहीं बचा लिया। इसी तरीके से अब ये क्या बन गया, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इसको डालो तो क्या बन जाएगा, पानी की तरफ तो सारे हेड आ जाएंगे, और पानी के बाहर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे, सॉरी, हाँ, अंदर की तरफ टेल हो जाएगी और बाहर की तरफ हेड आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पहले बता देती हूँ, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं लिपिड के इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, डिटेल में करेंगे, डरना नहीं है, एक एक चीजें कवर करते चलेंगे। ओके, अब क्या होता है, ये तो मैम आपने बता दिया लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स है, हमने देखा था लिपिड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हमने दूसरी चीज देखी थी कोलेस्ट्रॉल, अभी बताते हैं। हमने प्रोटीन देखी थी, दो तरीके की प्रोटीन की बात की थी मैंने, है ना। एक मैंने कहा था इम्बेडेड है, ये आ गई इम्बेडेड, ठीक है, किसके ऊपर, यहाँ पे भी तो होंगे ही लिपिड के मॉलिक्यूल, होंगे या नहीं होंगे, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिख रहा है, दो लेयर दिख रही है फॉस्फोलिपिड की, सभी को दिख रही होंगी, बाइलेयर है या नहीं है, बाइलेयर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलेयर भी तो बोलते हैं, लिखते चले यहाँ पे, बाइलेयर, समझ में आ गया, बाइलेयर क्या है, आप समझ में आ रहा है ना, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ अ लिपिड। तो लिपिड के समुद्र में कौन है, प्रोटीन। आगे बात समझ में, ये भी आ गई बात। अब दो तरीके की बताई थी, एक तो इंट्रीगल थी, अंदर घुसी बैठी है, मैं तो बाहर निकलूंगी ही नहीं, मैंने तो अंदर ही रहना है ना। जैसे होली वाले दिन लड़कियां आधी घर के अंदर घुसी रहती है, हमें तो निकलना ही नहीं है, खेलनी ही नहीं है, हम तो अंदर ही बैठे सही है, होता है। उसी तरीके से दूसरी कौन सी वाली लड़कियां हैं जो कहेंगी भाई हम तो खेलेंगे, बिंदास होके खेलेंगे, तो वो कौन सी है, पेरीफेरल। कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, किस पे है, पेरीफेरल ईयरिंग, पूरी पेरीफेरी पे बैठी हुई है।
ध्यान रखना, ये पेरीफेरी पे बैठी है, इनसाइड आउटसाइड बोथ, चाहे सेल के अंदर चाहे सेल के बाहर, दोनों तरफ बैठी हुई है। ओके, सो पेरिफेरल, इंट्रीगल, डन, समझ में आ गया। फंक्शन समझते हैं भी धीरे धीरे। कार्बोहाइड्रेट्स भी तो थे मैम, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गए? कार्बोहाइड्रेट्स भी तो थे, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गए? कार्बोहाइड्रेट्स ये बैठे हैं यहाँ पे, ग्लाइकोकाइलेक्स, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज, ये क्या कर रहे हैं? दोनों पे बैठ रहे हैं। किन दोनों पे? प्रोटीन पे भी है और आप देख रहे हो लिपिड के ऊपर भी है, दोनों तरफ है ना। कौन? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोकाइलेक्स। तो क्या हो गए? ग्लाइको। अगर मैं बात करती हूँ, अगर ये प्रोटीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटीन वाले। लिपिड में बैठे तो लिपिड, ठीक है, लिपोसैकेराइड, ठीक है, याद आ रहा है। अब नेक्स्ट आगे बात कार्बोहाइड्रेट, आपकी कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल कहाँ है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे है? कोलेस्ट्रॉल इनके बीच में घुसे हुए हैं। क्यों घुसे हैं समझते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया था भाई, थोड़े जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम थोड़ी देर के लिए लिपिड की फॉस्फोलिपिड बोल देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो ये हेड है, ये टेल है, देख रहे हो टेल कितनी मूवमेंट कर रही है भाई, बहुत मूवमेंट कर रही है। अगर सोचो ये सेल ऐसे ही मूवमेंट करता रहा तो नाचता नहीं रहेगा, ऐसे 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 करके नचवाना तो है नहीं, शांति से बैठाना है ना, बैठाना है तो क्या करें? बीच में इसके बैठा दो इनको। हमने क्या कर दिया? इनको बैठा दिया बीच में। अब क्या हो गई? मूवमेंट क्या हो गई इनकी? रिस्ट्रिक्ट हो गई। करके देखो, अब नाचना थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, पैरों में बेड़ियां बांध दो, क्या होगा? नाचना कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी लिपिड ज्यादा मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट मतलब करके रही है, करती है, ठीक है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल को बैठा दो। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? इनकी मूवमेंट को थोड़े समय के लिए क्या कर देगा? बेसिकली हमेशा मतलब क्या करेगा? इसकी मूवमेंट को स्लो कर देगा, जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहेगा। क्लियर है बात कोलेस्ट्रॉल को? अब ये जो इंट्रीगल प्रोटीन है ये क्या कर रही है? अभी हमने एक बात बोली, दे आर सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल कुछ चीजों को आने जाने दे रही है। आपने कभी अपने घर में सभी को आने दिया है कि तू भी आजा मेरे घर, तू भी आजा, आजा, है ना? नहीं होता है ना। क्या करते हैं? जिसको जानते हैं उसी तो बुलाते हैं, सबको बुला लेते हो, आ जाओ भाई मेरे घर में भंडारा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं होता है ना, नहीं होता है। अगर होता हो तो बता देना, हम सब भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट सेमी परमेबल है, जो उसको जरूरत है उसको तो कहेगा तू भाई आजा, आजा, पधारो मारे देश, है ना, पधारो मारो देश। अगर नहीं चाहिए बाहर से जा, जरूरत नहीं आने की। बात समझ में आ गई कैसे हो रहा है? तो आना जाना जो हो रहा है वो क्या है? सेमी परमिएबल है, सब चीजों को अलाउ नहीं करता है, कुछ सेमी चीजों को ही अलाउ करता है, जिसकी जरूरत है और जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए कैसे आना जाना। अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे, आगे लेक्चर लगाएंगे जिसमें हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेंगर एंड निकोलसन ने जो दिया था, आइसबर्ग्स। क्लियर हो गया सारा अच्छे से, डिफरेंसेस समझ में आ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में नई ऑर्गेनेली के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।